दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हमारे महापुरुषों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए बताते हैं। संत कबीर दास, इनका जन्म होता है 1398 काशी में और इनकी मृत्यु होती है 1518 मगहर में। अब जो है, एक बहुत बड़ी कहावत थी उस समय जब कबीर दास जी थे कि काशी में जिसका भी जन्म और मृत्यु हो तो वो सीधे स्वर्ग पे जाता है। और इसके विपरीत एक जगह बनाया गया था जिसको स्थापित करके बनाया गया था और उसका नाम दिया गया था मगहर। और मगहर में ये कहा गया था कि वहां जिसकी मृत्यु होगी वह नर्क को जाएगा। आइए आगे जानते हैं। कबीर दास की विचारधारा को खत्म करने की और उनके परिनिर्वाण स्थल मगहर को इनके विचारधारा से अलग विचारधारा में शामिल करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं गया था हाल ही में मगहर, जहां कबीरदास की परिनिर्वाण स्थली है, वहां पे भ्रमण करने और वहां पे कुछ रिसर्च करने। मुझे जो मिला, बहुत बड़ा चौंकाने वाली चीजें मिली। मुझे वहां दिखा कि कबीर दास जी की विरासत को टोटल खत्म करने, उनकी विचारधारा को हड़पने और दूसरे विचारधारा में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला क्या है, इससे पहले हम जानते हैं कबीर दास जी के कुछ विचारों के विषय में। अब देखिए, संत कबीर दास के कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं जिसने पूरे पाखंडी समाज में तहलका मचा दिया था। जब इनके विचारधारा आए थे तो पूरे समाज में तहलका मच गया था, चूंकि कड़वी सच्चाई ये बोलते थे। अब इसमें मैं कुछ प्रमुख बातों पे ही बात करूंगा, क्योंकि इनकी बातें तो इतनी है कि खत्म ही नहीं होंगी। मैं कुछ प्रमुख बातों पे ध्यान दिलाऊंगा। ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता, वह निर्गुण निराकार होता है। यह किसी रूप के आकार में ईश्वर की परिकल्पना नहीं करते थे। वह कहते थे कि वह निराकार है, वह निर्गुण है। और कबीर ने कहा, ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, और न ही किसी मूर्ति में है। वह कण कण में है और हर इंसान के भीतर मौजूद है। उन्होंने मूर्तिकार और पत्थरों की पूजा करने वालों को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भले बीस खाए संसार। ये दोहा बहुत प्रचलित हुआ था उनका, आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो हम उसी की पूजा करें, जिस चाकी की हम पीस कर हमको खिला रहा है, वो उसी चाकी का ही पूजा कर लें। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं कि जाति पात पर कड़ा इन्होंने विरोध किया था। ये जात पात पे क्यों बड़ी बातें बोले? उस समय जात पात छुआछूत पे बहुत बड़ा वो चल रहा था, सामाजिक दुष्प्रचार चल रहा था और लोग बहुत प्रताड़ित थे जात के आधार पे। तो उन्होंने जात पे कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। और इन्होंने जात पे कुछ और चीजें भी कही थी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो अब तीसरा हम देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पर एक समान प्रहार किया था। हिंदू मुस्लिम पे बहुत जबरदस्त इन्होंने प्रहार किया था। इन्होंने कहा था कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार था। फिर उन्होंने हिंदुओं पे क्या कहा कि मुंड मुड़ाए हर मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते फेड़ न बैकुंठ जाए। तो ये थी इनकी बहुत जबरदस्त जबरदस्त दोहे। चौथा क्या था कि किताबी ज्ञान से कोई विद्वान नहीं होता। उन्होंने उसमें भी दोहा लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। फिर पांचवा देखते हैं, खुद की कमियां देखना जरूरी बताया गया। इन्होंने जब ये देखा कि लोग केवल दूसरे की ही कमियां ढूंढते हैं, दूसरे की ही बुराई खोजते हैं, उस पर इन्होंने एक दोहा लिखा था। और उन्होंने लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बहुत जबरदस्त जबरदस्त इनके दोहे थे। छठवां है, कर्मकांड तीर्थ यात्रा पर प्रहार। इनका बहुत बड़ा प्रहार था। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि मन रैन रगाए, रगाए जोगी कपड़ा। जिसको आप समझते हैं कि यहाँ नहाने से, तीर्थ यात्रा जाने से हमारे पाप की मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा धोने से, शरीर धोने से ये कुछ नहीं होता। मन को धोना उन्होंने सबसे जरूरी समझा। फिर इस पे इन्होंने सातवां क्या कहा है, मृत्यु का कड़वा सच इन्होंने बताया है। मृत्यु का कड़वा सच, मगहर जाना उस समय अंधविश्वास था कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नरक या गधा बनने का श्राप मिलता है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर अपने आखिरी समय में जानबूझकर मगहर चले गए और वहीं प्राण त्याग दिए। सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरती बार मगहर उठी आया। आठवां इन्होंने क्या कहा कि हिंसा और जीव हत्या का विरोध किया। इन्होंने कहा कि बगरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। नौवां इन्होंने धन और माया का अहंकार व्यर्थ है। इस पे इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रहार किया है कि माटी काहे कुम्हार से, तू क्या रौ दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगा तोहे। दसवां है, हमेशा वर्तमान को अपना समझ कर जियो। इस पे उन्होंने फोकस दिया था और उन्होंने उस पे कहा था कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो
ये थे ऐसे इतने बड़े बड़े दोहे, बहुत जबरदस्त दोहे, जो समाज में बहुत ही तांडव मचाया था इनका दोहा, क्योंकि सारी सच्चाई इन्होंने बोला था और जो पाखंडी थे उनसे ये चीजें पच नहीं रही थी। तो ऐसे महापुरुषों का जो समाज को सुदृढ़ करने के लिए पूरा जीवन अपना दांव पे लगा दिया और केवल समाज को सुधारने में ही अपना पूरा समय गंवा दिया। तो अब इनकी विरासत जहां मगहर में है, वहां उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा है। मैं उस दौरे पे जब गया था तो मैंने देखा क्या, पहले तो चारों इनकी जितनी एरिया है मैंने उसका भ्रमण किया, कहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज जो मैंने देखा कि इनके परिक्षेत्र में जहां एक ऐसा संत जो किसी भी पाखंड को समर्थन नहीं देता, उनके परिक्षेत्र में कुछ पाखंडियों ने एक मंदिर बना दिया है। अब मंदिर क्यों बना दिया कि यहाँ पे संत कबीर की चीजें कम और मंदिर पे लोगों का फोकस ज्यादा जाए और धीरे धीरे ताकि मंदिर और ये कबीर दोनों को आपस में मिला लिया जाए। ये है उनकी षड्यंत्र। दूसरा षड्यंत्र मैंने क्या देखा कि उनके समाधि स्थली पे कुछ ऐसे साधु बैठे थे जो कबीर दास पंथ के ही लाइन के लोग थे। वहां मैंने क्या देखा कि वहां एक साधु झोला लेके बैठा है और तमाम लोग वहां पे बैठे थे जो साधु भी थे और बिना साधु वाले लोग भी थे। मैंने वहां एक आध घंटे तक भ्रमण किया। वहां मैंने देखा कि वो बार बार झोले से कंठी निकाल रहा है और लोगों को दिखा रहा है, ढेर सारा कंठी। तो मैंने ये देखा कि जो ये कहा था कि अगर कंठी पहने हर मिले तो मैं पहनू पूरा कुंठवे पहन लू, पूरा पेड़वे पहन लू गले में। ऐसे संत की विचारधारा जो थी, उन्हीं के मठ में बैठ के उनका नाम बेच रहा है कोई पाखंडी जो कंठी बेच रहा है, उन्हीं के मठ से बैठ के। अब दूसरी बात यह है कि जो मठाधीश है निश्चित तौर पे वो भी भ्रष्टाचारी है, वो भी चाह रहा है कि कबीर की विचारधारा को खत्म किया जा सके। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं होता तो वहां जो कंठी बेचने वाला व्यक्ति है उसको जूता मार के निकाल देता, क्योंकि उसी मठाधीश का वो चेला था। अब तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, वहां पे एक बोर्ड लगा है लाल कलर का। वो बोर्ड वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उस बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि कब से ये मठ बना, कौन इसका पुनरुद्धार किया। लास्ट में क्या लिखा है कि इस मठ का परिक्रमा करने से बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहां पे पाखंड जोड़ दिया, जो कि खुद कबीर पाखंड के विरोध में थे। तो अब आप समझिए कि एक क्षेत्र से नहीं, उनके परिक्षेत्र में मंदिर बना दिया गया। उनके मठ में बैठ के कंठी बेचा जा रहा है, जो कि कंठीधारियों पे जबरदस्त प्रहार किए थे कबीरदास जी। उनका जो मठाधीश है इन सारे भ्रष्टाचारों को जो है बढ़ावा दे रहा है। वहां एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि इसका भ्रमण करने से, इसका जो है परिक्रमा करने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये हैं कई मैंने आपको सबूत बताए जो मुझे लगता है कि कबीर की विरासत को खत्म करने की पूरी योजना है। वहां इतने सारे जगह हैं, अगर वहां चाहा जाए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जा सकता है, कोई स्कूल कॉलेज खोला जा सकता है, कोई और बड़ी संस्था खोली जा सकती है जहां से सार्वजनिक हित की बात हो सके। तो आपको क्या लगता है कि कबीर की विरासत को बचानी चाहिए या फिर कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचारियों द्वारा, कुछ अन्य धार्मिक लोगों द्वारा कबीर को अपने में शामिल करके उनकी सारी विचारधारा को चुरा लेंगे और उनकी विचारधारा को भ्रष्ट करके अपने में शामिल कर लेंगे? इस पे जरूर बताइएगा, आपका क्या विचार है। नमस्कार दोस्तों।